हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आइए आज यह साप्ताहिक यज्ञ हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार, इस कार्यक्रम में हम सब मिल करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति के साथ, ईश्वर उपासना के साथ इस प्रकृति के आराधना और प्रकृति के पोषण के लिए आज विशेष करके हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करेंगे। तो सब मिल करके हम सीधा बैठते हुए, आप सभी लोगों ने पूर्व की तैयारी जैसे मैंने की है वैसे आपने कर ली होगी। छोटी छोटी 3 समिधाएं 8-8 अंगुल की, जिसको आपने गाय के घी से पहले ही सिंचित करके रखा होगा। विशेष हवन सामग्री, आज हम विषग्न धूप हवन सामग्री का प्रयोग करेंगे। आज पर्यावरण को संतुलित करने के लिए विशेष करके हवन सामग्री हमने रख ली। धुनी के लिए थोड़ा सा गुग्गुल, हवन कुंड, उसके अंदर छोटी छोटी समिधाएं नीचे लगा दी है, आप देख पा रहे हैं। छोटी छोटी समिधाएं डालने के बाद 2 समिधाएं खड़ी रखी है, बीच में थोड़ा सा रुई डाल करके और उसके ऊपर हमने घी सिंचित किया है रुई डालने के बाद, और उसके ऊपर एक समिधा को इस प्रकार से ये रख दिया। ये हवन कुंड, यज्ञ की पूर्व तैयारी। एक कलश में जल, जल सिंचन आदि के लिए एक दीपक और उसके अंदर बाती आदि सब चीजें रख दी हैं। एक पात्र के अंदर गाय का घृत पिघला हुआ, गर्म किया हुआ, एक श्रु लंबी डंडी वाला चम्मच, इसी प्रकार से ये आचमन पात्र छोटा सा और एक छोटी सी चम्मच, एक अवशिष्ट जल को डालने के लिए एक आचमन प्लेट, थोड़ा सा कपूर आदि, माचिस आदि, ये कुछ आवश्यक यज्ञ के लिए तत्व, और थोड़ी सी समिधा बीच में आवश्यकता पड़े तो लगाने के लिए थोड़ी सी पास में रख ले में। और ये हवन की पूर्व तैयारी हो गई। कोई भी एक पुस्तक या पंपलेट आदि आप अपने पास या अपने सामने इस प्रकार से आप रख सकते हैं। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र का जो पंपलेट होता है जिसमें मंत्र आदि होता है, कोई पुस्तक आप रख सकते हैं या फिर कोई भी पंपलेट जिसमें आप मंत्रों को पढ़ सके। तो आइए, अब ये हम पूर्व की तैयारी कर चुके हैं, अब सीधा बैठते हुए मंगलाचरण पूर्वक आज के इस पावन दिन पर, आज के इस भोर में हम सब मिलकर के हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, ईश्वर की आराधना करेंगे। सभी लोग सीधा बैठते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे।
इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम मंगलाचरण किए। मंगलाचरण के बाद अब आचमन अंग स्पर्श की क्रियाएं संपन्न करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में इस प्रकार से जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का हम पान करेंगे 3 बार। 3 मंत्रों के माध्यम से आचमन करते हुए यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के पश्चात हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। हाथ को इस प्रकार से छोटी सी प्लेट में जल डालते हुए धो देंगे। फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और अब हम अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रभु से कामना करते हुए और हर इंद्रियों की शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु हमें आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, जीवा में चखने की शक्ति आदि हमारी इंद्रियों की शक्ति जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे और जिन विषयों को ग्रहण करते हुए हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो, इसी भावना से युक्त होते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। शरीर के सभी अवयवों पर, अंगों पर जल का छिड़काव करते हुए यह आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं हमारी संपन्न हुई। इसके पश्चात अब हम सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए वेद मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घर पे, जहां पर आप बैठे सीधा बैठते हुए पूरे श्रद्धा भाव भक्ति के साथ आइए हम अपने घर के अंदर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने घर को पवित्र, शुद्ध और दिव्य बनाते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने कहा, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर के अंदर अतिथियों का आगमन नहीं होता है, साधु संतों का आगमन नहीं होता है, जहां पर उनके साधु संतों के पैर धोकर के कीचड़ ना होती हो जिस घर आंगन में, और जहां पर वेद मंत्रों का गान या पाठ ना होता हो, जिस घर के अंदर हवन अग्निहोत्र यज्ञ याग आदि नहीं होता है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, श्मशान तुल्य गृह कहे हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव के साथ हम अपने अपने घर के अंदर वेद मंत्रों का पाठ करते हुए अपने घर को पवित्र और शुद्ध बनाए। सभी लोग सीधा बैठते हुए अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्र
अग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणा ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग ने दीपक आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। दीपक के अंदर आप थोड़ा सा घृत को सिंचित कर सकते हैं इस प्रकार से। और अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, अग्नि देवता का आह्वान करते हुए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करने के बाद कपूर की एक टिकिया को श्रु के अग्र भाग में हम रख लेते हैं और इसको दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में हमने स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्य आस्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में कपूर को स्थापित कर दिया और दीपक को ईशान कोण पर ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधा धान करेंगे। जो हमने 8-8 अंगुल की गाय की घृत से सिंचित की हुई समिधा है उसको दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेज्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधा दान किया। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करके इस अग्नि को और विशेष रूप से हम प्रदीप्त करेंगे। सभी लोग एक साथ श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करते हुए ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेज्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेज्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यह पंचघृत आहुति प्रदान करने पर्यंत वह अग्नि समिधाओं में अच्छे से प्रवेश पा जाती है और अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। कई बार अग्नि अच्छे से प्रदीप्त नहीं हो पाती, हम नए नए कर रहे हैं, समिधाओं में थोड़ा सीलन है, गिली है, या अच्छे से समिधा धान अग्न्याधान आदि ना हो पाया, तब भी अच्छे से प्रदीप्त नहीं हो, तो उसी समय इसी मंत्र का एक दो आहुति विशेष देते हुए आप उस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त कर सकते हैं। तो यह हमने समिधा धान के पश्चात पंचघृत आहुति प्रदान करके अग्नि को प्रदीप्त किया। अब जो मुख्य यज्ञ होता है यह पूर्व की एक तैयारी है, यज्ञाग्नि को तैयार। अब यज्ञ जो होता है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। अब हम जल सिंचन करते हैं, यहाँ से देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र विशेष रूप से प्रारंभ होता है। अदिते अनुमन्यस्य, अनुमते अनुमन्यस्य, सरस्वती अनुमन्यस्य, ईश्वर की जो शक्तियां हैं उन एक एक शक्तियों का नाम लेते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अनुमति मांगते हैं। अदिते अनुमन्य, हे अदिति आप हमें यज्ञ करने की अनुमति प्रदान की। अनुमते अनुमन्यस्य, सरस्वती अनुमन्यस्य, तीन मंत्रों के माध्यम से हम अनुमति मांगते हुए प्रार्थना पूर्वक हम यज्ञ के लिए हम अनुमति मांगते हैं। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। तीन मंत्रों से तीन दिशाओं में और चौथे मंत्र से वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से प्रारंभ करके ईशान कोण पर्यंत परिक्रमा क्रम से। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। यह यज्ञ की पूर्व तैयारी जल सिंचन। जैसे हम भोजन करने के लिए बैठते हैं, हमारे आयुर्वेद ग्रंथ और हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष करके जब हम भोजन करने बैठते तो हमारे थाली भोजन की होती है, उसके चारों ओर इस प्रकार हम जल सिंचन करते हैं, आचमन करते हैं और उसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे अग्निर्वै देवानां मुख, यह अग्नि देवताओं का मुख है। और यज्ञाग्नि के अंदर हम जो हविष्यान्न प्रदान करेंगे वह उन देवी शक्तियों को प्राप्त होता है। हम देवताओं को भोजन करा रहे हैं, तो उससे पूर्व हम जल सिंचन करते हैं। गोपथ ब्राह्मण आदि में देखें तो हम अनुमति मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जल सिंचन कर दिया। अब मुख्य आहुतियां अब प्रारंभ होती है। अब आघारा वाज्य भाग आहुति 4 गाय के घी की आहुति दी जाती है और इसको हमारे शास्त्रों में कहा कि यह दांतों का काम करती है। अर्थात जैसे छोटा बालक होता है तो पहले नहीं खा पाता, तो दूध है, लिक्विड है आदि चीजें को लेता है। फिर जब वो अन्न आदि खाना शुरू करता है तब तक उनके दांत आ जाते हैं। तो अभी हमारी जो अग्नि प्रदीप्त हुई है उसके अंदर वो सामर्थ्य अभी नहीं आई है कि वो जो हमारे हविष्य द्रव्य है उसको वो खा पाए। अर्थात वो अग्नि कमजोर है, अभी दांत नहीं है उसके।
और जब हम ये आघारा वाद्य भाग आहुति देते हैं, 4 घी की आहुति, वो 4 घी की आहुति विशेष रूप से उस अग्नि को बढ़ाने का अर्थात दांत का कार्य करती हैं, उस स्थिति तक वो आ जाती है। फिर हम हविष्य अन्न जो भी होते हैं हवीर द्रव्य, उसकी हम आहुति देते हैं। तो इसके लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष करके इस प्रकार का वर्णन करते हुए बताया गया कि ये आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 घी की आहुति जो हम देते हैं, वो इस यज्ञाग्नि को हम दांत दे रहे हैं, जो कि वो हविष्यान्न को खा पाए। तो आइए अब हम सीधा बैठते हुए हम 4 घी की आहुति, पहले वेदी के मध्य में उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, फिर दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हैं और 2 वेदी के मध्य में हम आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। अब हम घी के साथ सामग्री की भी आहुति साथ साथ में प्रदान करेंगे। प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन मंत्रों से, और एक ही समय यज्ञ यदि करते तो प्रातःकालीन सायंकालीन दोनों मंत्रों से हम आहुति विशेष प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह 4 मंत्र विशेष प्रातःकालीन, ऐसे ही 4 मंत्र सायंकालीन होता है। उसमें तीसरा मंत्र हम मन ही मन उच्चारण करते हुए हम आहुति देते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीजें महत्वपूर्ण आपको बता दी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो जो यजमान है, जिस ओर से हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात उसके सामने सूर्य हो, पूर्व की ओर उसका मुख हो, इस प्रकार से बैठे। और बाकी अन्य जो लोग हैं वो अन्य दिशाओं में आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा, जो हम कलश रखेंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद जब रखते हैं तो उसको हम ईशान कोण के ऊपर, इस कोण को ईशान कोण बोलते हैं। मैं अभी आपके सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हूं और ये ईशान कोण की ओर हम कलश को और दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेंगे, अग्न्याधान कर लेंगे, उसके बाद उसको ईशान कोण की ओर रखते हैं। और जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं उससे पहले आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। उस दौरान प्रथम जो आहुति होती है वह उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा है, उस प्रदीप्त समिधा के ऊपर हमें पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देनी होती है। इसी प्रकार से दूसरी आहुति जो दक्षिण दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति दे, और उसके बाद की 2 आहुति है उसको वेदी के मध्य में हम आहुति करते हैं। इस प्रकार से हम यह 4 आहुतियां विशेष रूप से दी जाती है और बाकी आहुतियों में हम इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देते हुए अग्नि अच्छे से कैसे प्रदीप्त रहे, कैसे अच्छे से सामग्री आदि डाली जाती है, वो कैसे जले, उन चीजों। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।
भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।